के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 झंझारपुर मधुबनी। बिहार हुकूमत ने आरएसएस और उसके हामी तंजीमों के बारे में खुफिया जानकारी तलब की है। इस मामले में इंटेलिजेंस महकमे को हिदायत जारी की गई है, जिसमें एक हफ्ते के अंदर तमाम आरएसएस और उसके हामी तंजीमों की जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। सरकार ने आरएसएस और हामी तंजीमों के अफसरान के नाम, पते, टेलीफोन नंबर और कारोबार के बारे में जानकारी देने को कहा है। उधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी लीडर भाई वीरेंद्र ने एनडीए सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों के दरमियान बेमेल की शादी जल्द टूट जाएगी। वहीं बीजेपी ने बिहार सरकार के इस कदम की मुखालफत की है। केवल एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये बात सही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा सामाजिक संगठन है, राष्ट्रभक्त संगठन है, पूरे देश में जो समाज सेवा का काम करता है, लोगों में देशभक्ति की भावना जगाता है। लेकिन सामान्य प्रक्रिया है संगठनों के विषय में जानकारी इकट्ठा करना, लेकिन केवल अगर एक संगठन के बारे में किया जा रहा है तो ये बात कहीं से उचित नहीं है। ये एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कि जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुस्तान के कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं, जो नाथूराम गोडेस के कानून को चलाना चाहते हैं, जिसने जो है पूरी आज़ादी जो है इस हिंदुस्तान की तहरीक की आज़ादी में कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया, वैसे लोग के साथ गठबंधन का मतलब है बिना मेल के जोड़ी। देश को बांटना चाहती है आरएसएस, और चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हो, चाहे देश के कहीं भी राज्यों का, ये अपना मोनोपोली चाहती है। और राज्य सरकार, हमें उम्मीद है कि बिहार की राज्य सरकार उसके मोनोपोली को नहीं चलने देगी। हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह है कि बिहार की जो हुकूमत है वो सारे आरएसएस वर्कर्स और जो भी उसमें काम कर रहे हैं कारकुन हैं और हामी तंजीम जो है आरएसएस की, उनका भी खुफिया जानकारी चाहती है, नाम, पता, फोन और कारोबार से मुतल्लिक भी जानकारी तलब कर रही है? देखिए, वाकई ये आश्चर्यजनक बात है। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है और उसके बावजूद जिस तरीके से बिहार पुलिस की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है, वाकई बहुत आश्चर्य है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की तरफ से कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया है। ये जरूर है कि जिस तरह से ये खबर आई है बिहार पुलिस के हवाले से और जो सर्कुलर जारी की गई है, उसके बाद राजनीति बहुत तेज है। और जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा कि बीजेपी और जेडीयू में मंत्रिमंडल को लेकर के तल्खी सामने आई थी, कई मसलों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में मतभेद दिखा था। उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि ये सीधा जो मामला है वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस के जो अनुसांगिक संगठन है उससे जुड़ा हुआ मसला है, ऐसे में तल्खी और बढ़ सकती है। लेकिन देखना होगा कि ये किस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन की बात कही जा रही है, क्यों ये जो पूरी सूचना है वो इकट्ठी कराई जा रही है, क्या उसके पीछे उद्देश्य है, ये सारी बातें हैं जो अभी देखने वाली बात होगी। सरकार की तरफ से हालांकि इस मसले पर अब तक कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि बीजेपी ने तल्ख रवैया अपनाया। बीजेपी ने कहा कि अगर इस तरह से कोई सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें सूचनाएं इकट्ठा की जा रही है, तो ये किसी भी तरीके से ये सही नहीं ठहराया जा सकता है। हाँ, हालांकि आपने देखा कि आरजेडी जरूर चुटकी ले रही है इस मसले पर। इंतजार करना होगा जब सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से इस मसले पर कोई सफाई है। तो अनूप, इस सब को लेकर के अभी बिहार हुकूमत की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है कि क्यों आखिर आरएसएस और उसकी हामी तंजीम को लेकर ही ये जानकारी तलब की जा रही है, जबकि उनकी हलीफ पार्टी बीजेपी इसकी मुखालफत कर रही है। क्या बिहार हुकूमत को आरएसएस से कोई खतरा है? क्या वहाँ पर कुछ ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिससे उनको लग रहा है कि हुकूमत पर कोई खतरा आ सकता है? जाहिर सी बात है। देखिए, अभी औपचारिक तौर पर सरकार इस बारे में क्या उनकी सोच है, इसका इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार भी इस बात को बखूबी समझते हैं कि आरएसएस और उनके जो संगठन है, अगर उनकी सूचनाएं इकट्ठा की जाती है और ऐसा कोई फरमान जारी किया जाता है, ऐसा कोई सर्कुलर जारी किया जाता है, तो इससे तल्खी बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ेगी। ये बात नीतीश कुमार और वहां बीजेपी जेडीयू सरकार बखूबी समझती है। अब ये किस स्तर पर ये सर्कुलर जारी हुआ है,
किस स्तर पर ये जो खोजबीन या जांच की प्रक्रिया शुरू की गई है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी सर्कुलर से यही पता चलता है कि जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये किस स्तर पर ये जांच की जा रही है, ये इन सभी बातों के लिए इंतजार करना होगा। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। महात्मा गांधी के लिसानी नजरिए पर कायम होने वाली यूपी की कदीम हिंदुस्तानी एकेडमी से उर्दू अदीबों को मिलने वाले उर्दू अवार्ड का खात्मा